एंड ट्रिक्स तो जान लो इसकी, क्योंकि Redmi A4 5G लिया है, इसमें ना काफी सारे अच्छे फीचर्स मिलते हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगे। हिडन फीचर्स भी बताने वाला हूँ। अगर आप सेटिंग्स में बैटरी में जाते हो ना, बैटरी में काफी सारा आपको ऑप्शंस मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप बैटरी प्रोटेक्शन पर जाओगे ना, तो इसको ना ऑप्टिमाइज चार्जिंग पर सेट कर सकते हो या फिर आप 80% पर सेट कर सकते हो। अब इससे क्या होगा, आपकी बैटरी सिर्फ 80% चार्ज होगी, उससे ज्यादा चार्ज नहीं होगी, तो आपकी बैटरी भी सेफ रहने वाली है और लंबे टाइम तक चलने वाली। बैटरी लाइफ बढ़ाना चाहते हो तो बैटरी प्रोटेक्शन को ऑन कर देना। इसके अलावा एडिशनल फीचर्स पर जाओगे, शेड्यूल पावर ऑन ऑफ कर सकते हो। इससे आप यूज कर सकते हो अपने फोन को ऑटोमेटिकली ऑफ करने के लिए और ऑन करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर सेट कर दिया, सुबह 7 बजे आपका फोन ऑन हो जाना चाहिए और रात 11:30 बजे आपका फोन स्विच ऑफ हो जाना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो रात में डिस्टर्ब ना करे कोई और बैटरी भी सेफ रहे, तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो। नीचे जाओगे एडिशनल सेटिंग्स में, तो यहाँ पर काफी सारे एडवांस फीचर्स मिलते हैं। अगर आप यहाँ पर एक्सेसिबिलिटीज पर जाते हो ना, यहाँ पर जाना विजन पर, यहाँ पर आपको काफी सारे एडवांस फीचर्स मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको मिलेगा स्विच टू स्पीकर ऑटोमेटिकली। जैसे इस फीचर को ऑन कर दोगे तो जब आप कॉल पर बात कर रहे हो, कॉल से बात करते हो, जैसे अपने कान से हटाया फोन, तो ऑटोमेटिकली आपका फोन स्पीकर पर चला जाएगा, आपको मैनुअली कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा हियरिंग पर जाओगे तो यहाँ पर आपको बीम नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर कैमरा फ्लैश को ऑन कर देना। स्क्रीन को भी जो है यहाँ पर कलर सेट कर सकते हो। अब मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ क्या होता है। जैसे मैं प्रीव्यू पर टैप करूंगा, मेरी स्क्रीन देखो कलर चेंज हो रहा है, और मैं फिर से दिखाऊं तो फ्लैश लाइट मेरी ऑन ऑफ हो रही है। तो ये जो है ना आपका होने वाला है जब आपको कोई नोटिफिकेशन आएगा। तो नोटिफिकेशन के टाइम पे चाहिए आपको, फोन उल्टा रखा है तो फ्लैश लाइट जले तो आपको नोटिफिकेशन को पता चल जाएगा। स्क्रीन साइड से भी आपको इस तरह से प्रीव्यू में कलर चेंज होता हुआ दिख जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप फिजिकल पर जाओगे तो यहाँ पर भी आपको काफी सारे एडवांस फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि पावर बटन एंड कॉल। तो अगर आपकी कॉल चल रही है और आप मैनुअली कट नहीं करना चाहते हो, पावर बटन को प्रेस करना, आपकी कॉल ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी। अब एडिशनल सेटिंग्स में आपको जैसे शॉर्टकट्स मिल जाते हैं, यहाँ पर काफी सारे शॉर्टकट्स मिल जाता है। जैसे कि डबल प्रेस पावर बटन मिलता है। अब मैं पावर बटन को डबल प्रेस जैसे ही करूंगा ना, तो मेरा ऑटोमेटिकली कैमरा लॉन्च हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर भी नीचे आप देखेंगे तो टर्न ऑन टॉर्च का ऑप्शन मिलता है, और इस फीचर को मैं ऑन कर देता हूं तो डबल प्रेस पावर बटन का ऑप्शन ही मिलता है। डबल प्रेस करूंगा मैं अपने बटन को तो मेरी फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी, टॉर्च ऑन हो जाएगी। इसके अलावा नीचे जाओगे, डबल टैप फिंगरप्रिंट सेंसर। तो फिंगरप्रिंट सेंसर पर डबल टैप कराने से क्या करना है वो सेट कर सकते हो। जैसे मैं कंट्रोल सेंटर कर देता हूँ, डबल टैप करूंगा तो मेरा कंट्रोल सेंटर ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। आपके सामने मैं फिर से करके दिखाता हूँ। डबल टैप करा मैंने, कंट्रोल सेंटर मेरा ऑटोमेटिकली लॉन्च हो गया। एडिशनल सेटिंग्स में आपको मिलता है क्लियर स्पीकर। अगर आपके स्पीकर में पानी चला गया फिर थोड़ा पानी में भीग गया है, तो आप इस फीचर को यूज कर सकते हो और इस तरह की साउंड आएगी और उसके बाद आपका स्पीकर क्लियर हो जाएगा। जो भी डस्ट पार्टिकल्स है या फिर पानी चला गया वो सारा क्लियर हो जाएगा। डस्ट वगैरह भी क्लियर करना चाहते हो तो ये आप कर सकते हो। हर 15-20 दिन या फिर महीने में एक बार अपने स्पीकर को क्लियर कर लिया करो। देखो अभी तो ये 8,500 का फोन चल रहा है, लेकिन ये बीच बीच में ना प्राइस बढ़ता रहता घटता रहता है। इसी तरह ना काफी सारे जो आपको Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनका प्राइस कितना मिनिमम गया था वो अगर आप जानना चाहते हो ना, फ्लिप शॉपी करके एक क्रोम एक्सटेंशन है, इसको इंस्टॉल कर लेना। लास्ट 45 डेज तक का ना आप ग्राफ चेक कर सकते हो कि कितना प्राइस इसका ड्रॉप हुआ था। इसके अलावा लॉगिन करने के बाद लास्ट 6 मंथ का आपको पूरा हिस्ट्री मिल जाता है, पूरा चार्ट मिल जाता है। इवन प्राइस ड्रॉप का अलर्ट भी आप सेट कर सकते हो कि इस प्राइस पर जैसी प्रोडक्ट आ जाए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और ये कौन कौन से कूपन लग सकता है वो भी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। और सबसे मजे की बात यह कि एकदम फ्री एक्सटेंशन है, इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। बाकी अगर आप नीचे एप्स में जाते हो ना, एप्स में आपको ऐप लॉकर मिल जाता है, तो अपने एप्लीकेशन पर आप लॉक लगा सकते हो। आप कोई भी यहाँ पर पैटर्न लगा सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर ऐप लॉक के लिए पैटर्न लगा देता हूं और इसके बाद अपना मी अकाउंट ऐड कर लेता हूं और यहां पर एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेता हूं किस पर मुझे लॉक लगाना है। जैसे कि मुझे लगाना है फाइल मैनेजर पर, फाइल मैनेजर पर मैंने लगा दिया। इसके अलावा मैंने यहां पर लगा दिया अपने क्रोम ब्राउजर पर, तो दोनों पर मैंने ऐप लॉक लगा दिया। मैंने अपना फिंगरप्रिंट वेरीफाई कर दिया। अब इसके बाद मैं जब भी क्रोम खोलूंगा तो मुझसे ना ऐप लॉकर मांगेगा। जब तक मैं फिंगरप्रिंट नहीं लगाऊंगा या फिर पैटर्न नहीं डालूंगा ऐप लॉकर वाला, तब तक ये नहीं खुलेगा। फिंगरप्रिंट से टैप करा तो मेरा ऐप लॉकर अनलॉक होने के बाद मेरा क्रोम खुल चुका है। तो ये काफी ज्यादा सेफ हो जाएगा अगर आप थोड़ा प्राइवेसी रखना चाहते हो तो। एडिशनल सेटिंग्स में आपको नीचे मिलता है वीडियो टूल बॉक्स। तो यहाँ पर आपको ऑन करना होगा फीचर और किस किस ऐप पर लगाना है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पर स्वाइप करूंगा तो यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकता हूँ, इवन कास्ट कर सकता हूँ। मतलब अपनी स्क्रीन अपने टीवी पर कास्ट कर सकता हूँ, टीवी पर देख सकता हूँ अपनी वीडियोस को यूट्यूब की। एडिशनल सेटिंग्स में आपको गेम टर्बो का एक ऑप्शन मिलता है। अगर आप गेम्स वगैरह खेलते हो ना अपने फोन में तो गेम
टर्बो को ऑन कर देना, क्योंकि इसके बाद जो है ना आपकी गेम्स वगैरह काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से प्ले होने वाला है। जैसे कि मैंने कोई एप्लीकेशन रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, तो गेम टर्बो ऑन करने के बाद जैसे आप किसी गेम को ओपन करोगे ना, अपनी गेम की परफॉर्मेंस को यहाँ से बूस्ट कर सकते हो, परफॉर्मेंस मोड को ऑन कर सकते हो ताकि आपको ज्यादा परफॉर्मेंस मिल पाए। इसके अलावा मेमोरी क्लीन कर सकते हो, स्टोरेज फ्री कर सकते हो, डीएनडी ऑन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्ड, कास्ट, वाईफाई, भाई साहब बहुत सारे ऑप्शन मिलता है। इवन आप यहाँ पर टाइमर भी लगा सकते हो, नीचे आपको टाइमर का ऑप्शन मिल जाएगा, वॉइस चेंजर भी मिल जाता है, आप अपनी वॉइस को चेंज कर सकते हो। अगर बीजीएमआई वगैरह प्ले करो तो वॉइस चेंजर में देखेंगे आपको गर्ल की वॉइस मिल जाती है, वुमन आपको मिल जाता है, कार्टून मिल जाता है, रोबोट मिल जाता है। गर्ल का मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर टैप करता हूँ, सुनकर देखना। एडिशनल सेटिंग्स में आपको मिलता है एक मेमोरी एक्सटेंशन का ऑप्शन। जैसे आप इसको ऑन कर दोगे आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी, मतलब वर्चुअल रैम मिल जाती है। अगर 4GB रैम है तो वो 8 कर सकते हो, या फिर 6GB कर सकते हो, या फिर 5GB कर सकते हो। अगर आप सिक्योरिटी एप्लीकेशन को खोलते हो ना, इसमें काफी सारे फीचर्स मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे काफी सारे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं, और काफी सारे फीचर्स मैं ऑलरेडी आपको दिखा ही चुका हूँ। इसमें आपको एक फीचर मिलता है हाइड ऐप्स का। तो अगर आप अपनी एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को, उस एप्लीकेशन को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर नोट्स एप्लीकेशन को हाइड करना चाहता हूँ। इसके बाद जो है ना मुझे शॉर्टकट दिखा रखा है कि किस तरह से हिडन एप्लीकेशन को मैं खोल सकता हूँ। जैसे मैं पिंच आउट करूंगा अपनी सारी हिडन एप्लीकेशन को मैं खोल सकता हूँ, और ये डायरेक्टली ओपन हो रही है। अगर इस पर लॉक लगाना चाहता हूँ, नीचे ऐप लॉक का ऑप्शन है, इसको ऑन कर देना। फिर इसके बाद आपको ये एप्लीकेशंस देखने के लिए अपना फिंगरप्रिंट या फिर ऐप लॉकर का पासवर्ड डालना होगा। चाहे तो आप इनके नोटिफिकेशंस को भी यहाँ पर हाइड कर सकते हो। ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर है प्राइवेसी के हिसाब से। अगर आप डायलर पर जाते हो, डायलर की सेटिंग्स पर जाओगे, तो यहाँ पर भी काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन कर सकते हो, ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हो। इसके बाद सारी कॉल्स आपकी रिकॉर्ड होने वाली है। इनकमिंग कॉल सेटिंग्स पर जाओगे, फ्लिप टू साइलेंट रिंगर मिलता है। अगर आपकी कॉल आ रही है, अगर आपने इसको फ्लिप कर दिया तो आपकी रिंगटोन साइलेंट हो जाएगी। यहाँ पर आप इस फीचर को ऑन करोगे तो जैसे आप अपने फोन को उठाएंगे तो आपकी रिंगटोन की जो साउंड है वो थोड़ी लो हो जाएगी। इंक्रीज रिंगटोन वॉल्यूम ऑन कर दोगे तो आपकी रिंगटोन जो है ना धीरे धीरे आपको साउंड सुनाई देगी, अचानक से आपको हार्ट अटैक नहीं देगी। फ्लैश आप ऑन कर सकते हो, इनकमिंग कॉल पर आपकी फ्लैश लाइट ब्लिंक करेगी। इसके अलावा सेटिंग्स में जाओगे, वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन पे जाओगे ना, तो यहाँ पर काफी सारे आपको पर्सनलाइजेशन के ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि आप लॉक स्टाइल पर टैप करेंगे तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन का कस्टमाइज करने के काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे ना, एनिमेशन देखो कितनी ब्यूटीफुल आपको मिलती है। तो यहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन के काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई आपको कस्टमाइज करके दिखाऊं, तो यहाँ पर मैं इस पर कस्टमाइज पर जाता हूँ। यहाँ पर मैं वॉलपेपर चेंज कर सकता हूँ, फिल्टर्स में जाके इस तरह के कुछ फिल्टर्स वगैरह लगा सकता हूँ। मैट इफेक्ट करूंगा तो कुछ इस तरह के इफेक्ट लग जाता है। तो लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन में ना काफी सारे इसमें फीचर्स मिलता है जो कि आप डेफिनेटली यूज करने वाले हो, काफी ज्यादा आपको पसंद भी आएंगे। यहाँ पर फिर से टैप करूँ और क्लॉक पर जाता हूँ, तो यहाँ पर मैं अपनी क्लॉक को ऐड कर सकता हूँ। स्टाइल्स जो चाहिए मुझे वो स्टाइल्स यहाँ पर लगा सकता हूँ। डेट का स्टाइल लगा सकता हूँ, ऊपर जो क्लॉक का स्टाइल है वो सेट कर सकता हूँ, और जो हमारा नेटवर्क वगैरह है उसकी जगह चेंज करके मैं कुछ और भी लगा सकता हूँ। ये क्वालिटी इंडेक्स लगा सकता हूँ, टेम्परेचर लगा सकता हूँ। नीचे भी काफी सारा आपको विजिट्स लगाने का ऑप्शन मिलता है। इवन यहाँ पर सिग्नेचर मतलब अपना कुछ टेक्स्ट भी लगा सकते हो। तो ये जो है ना भाई आईफोन वाले फीचर है, और आईफोन में जब से ये फीचर आए थे भाई सभी एंड्रॉइड फोन में ये आने लगे हैं। तो कुछ इस तरह की हमारी लॉक स्क्रीन हो जाएगी। इसी तरह रोम्बस वाले में अगर आप कस्टमाइज पर जाओगे तो यहाँ पर क्लॉक स्टाइल को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, जो कि काफी सारे मिलता है। अपनी स्क्रीन को डबल टैप पर ऑफ करना चाहते हो या फिर डबल टैप करके ऑन करना चाहते हो ना, तो सीधा जाना अपनी सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आपको जाना होगा लॉक स्क्रीन पर। लॉक स्क्रीन में आपको ऑप्शन मिलेगा डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन। इस फीचर को ऑन कर देना। इसके ऊपर आपको दिखेगा रेस टू वेक। तो इस फीचर में क्या होने वाला है, जैसे आप अपने फोन को उठाओगे स्क्रीन आपकी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी, ना ही आपको पावर बटन दबाना पड़ेगा। अगर आप गैलरी में जाते हो और एल्बम्स में जाकर ना नीचे स्वाइप करते हो तो आपको प्राइवेट फोल्डर ऑन हो जाएगा। उसके बाद अपने फोटोज वगैरह हाइड कर सकते हो। सेटिंग्स में लॉक स्क्रीन में ना नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा कैमरा लॉन्च करने के लिए फीचर। तो इससे क्या होने वाला है, जैसे आपका फोन लॉक है ना, आपको क्विकली कैमरा खोलना है तो वॉल्यूम डाउन बटन को 2 बार प्रेस करना होगा। उसके बाद आपका कैमरा ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएगा। तो एकदम से आपको वीडियो बनानी है, फोटोज क्लिक करना है, तो एकदम आप यूज कर सकते हो कैमरा कंट्रोल की तरह, जैसा आईफोन में मिलता है। नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में जाओगे ना तो नीचे आपको एक ऑप्शन दिखता है शो कनेक्ट
कनेक्शन स्पीड, जैसे आप इसको ऑन कर देंगे ना, ऊपर आपके ना कनेक्शन स्पीड दिखाने लगेगा, मतलब आपको ना स्पीड मीटर मिल जाता है इनबिल्ड। होम स्क्रीन पर पिंच इन करोगे ना तो यहाँ पर सेटिंग्स में आपको ट्रांजिशन इफेक्ट्स मिल जाता है। स्लाइड करने पर आपको किस तरह के इफेक्ट चाहिए वो आप सेट कर सकते हो कुछ इस तरह से, जैसे कि मैंने पेजेस वाला कर दिया। तो अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह के हमें इफेक्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा पिंच इन करोगे, फिर से सेटिंग्स में जाओगे और इसके बाद मोर पर जाओगे तो यहाँ पर ना आपको ऐप ड्रॉवर का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप इस फीचर को ऑन कर दोगे तो आपका ना ऐप ड्रॉवर ऑन हो जाएगा। इस तरह से आप स्वाइप करके सारी एप्लीकेशंस देख सकते हो। तो अगर आपको ये फीचर नहीं चाहिए तो आप वापस से जाकर इसको ऑफ कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर लाइट मोड यूज कर सकते हो। ये जो है ना पेरेंट्स वगैरह के लिए काफी अच्छा फीचर होता है। जैसे आप इसको अप्लाई कर देंगे तो आपके जो आइकन्स वगैरह है वो काफी बड़े हो जाएंगे। तो सिस्टम जो है ना पूरा रिस्टार्ट हो रहा है हमारा, आइकन्स देखेंगे और टेक्स्ट वगैरह देखेंगे वो काफी बड़े दिखेंगे। तो अगर पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, तो उनके लिए इस फीचर को आप ऑन कर सकते हो। फालतू के जो फीचर्स है वो भी यहाँ पर काम नहीं करेंगे, जैसे कि पिंच इन करने पर कुछ भी हमारा ऑप्शन नहीं खुल रहा है। और अगर आप नीचे नोटिस करेंगे तो नेविगेशन बार भी चले गए, हमारे बटन्स आ चुके हैं। होम स्क्रीन पर वापस से पिंच इन करोगे, सेटिंग्स में जाओगे, मोर पर जाओगे, यहाँ पर आपको ना शो मेमोरी स्टेटस का ऑप्शन मिलता है। जैसे इसको ऑन कर देंगे तो आपको मेमोरी स्टेटस दिखने लगेगा, मतलब ऊपर आपको दिख जाएगी कितनी रैम कंज्यूम होगी, कितनी फ्री है, और अगर आपने रैम एक्सटेंड कर रखी है वो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बाकी Redmi A4 5G के हमने और भी काफी सारी वीडियोस डाल रखे हैं, वो जाकर आप देख सकते हो। ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।